महाराज जी, आपने एक बहुत बड़ी बात की कि दक्षिण भारतीय अब की बार बहुत आए हैं, और आपने एक वेशभूषा की बात की, आपने गणों की बात की। ये वो चीज है जिसकी वास्तव में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ ये मैं कहूँ दुर्भाग्य है उस चीज का कि हमारे यहाँ चर्चा हुई कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया और उस पर 10 दिन तक चर्चा होती है। हमारे यहाँ चर्चा ये हुई कि एक फूल बेचने वाली कोई बच्ची है कि उसकी जो आंखें हैं वो मोनालिसा की आंखें हैं, उस पर 10 दिन चर्चा हुई। और हमारे यहाँ चर्चा ये हुई कि ये आईआईटीएन एक बाबा हैं और ये नशे के अलग अलग रूप बताते हैं, उसकी चर्चा हुई। इस महाकुंभ में वास्तव में जो लोगों को देखने आना चाहिए, जो लोगों को ग्रहण करने आना चाहिए, वो ये है जो आप बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, किसी ने सरस्वती देखी क्या? नहीं देखी? अभी देखी? देखिए, सरस्वती क्या है? ज्ञान है। जो गुरुदेव और ये सारे लोग जो बोल रहे हैं ना, वो ज्ञान सरस्वती है। और वही सरस्वती का स्नान जो है वो ज्ञान का स्नान है, वो तीसरा स्नान है जो कि हमारा महाकुंभ से मिलता है। और मैं महाराज जी से ये कहूंगा, महाराज जी, कि वास्तव में लोगों को यहाँ पर आस्था के लिए आना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे और क्या देखना चाहिए यहाँ पर? ये सबसे बड़ी बात है। बहुत लोगों को पता नहीं, केवल स्नान करना है और चले गए, उन्हें बस स्नान करना है। यहाँ पर तो बहुत कुछ है, तपस्वी हैं, सब हैं। उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आप तो पूरे अखाड़े के अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा, आपने बहुत अच्छा अभी पहले कहा था कि उसको दिखाया, इसको दिखाया, आंखें दिखाई, और बाबा भी ऐसे दिखाए जो नशा करते थे, लंगड़े लूले, उनको दिखाया गया। और हमारा मानना, जितने सनातन विरोधी है, उन्होंने एक जो यूट्यूबर का एक दल होता है, पूरे भारत के जितने सनातन विरोधी यूट्यूबर है वहाँ प्रयागराज में आ जाते हैं। और जब हम शाम को रील देखते हैं, देखिए बिना मोबाइल के काम नहीं चलता है, चलना है, फोन भी आना है, फेसबुक भी देखनी है, सब कुछ करना है। जब हम देखते थे, हमेशा ऐसे बाबा दिखते थे जो मतलब कि हमारे लिए खुद कलंक लगते थे। कुछ नकली बाबा होते थे, तो कभी भी हमारे यूट्यूबरों ने अच्छे बाबा को नहीं दिखाया। हमारा सनातन क्या है, हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान हो रहे, कभी वो नहीं दिखाया। और जो ये घटना घटी, जो दुर्घटना घट गई, आपने देखा होगा, जब हम प्रयागराज में आए, सबसे पहले शुरुआत क्या हुई, बोले गंगा का जो जल है ये दूषित है, ये जो मेला भूमि है ये गैर हिंदुओं की है, और जितने बाबा आए हैं ये सब पापी है, जो गंगा में स्नान करता है वो पापी है। तो कहने का तात्पर्य, जितने मुंह उतनी बातें हुई। किसी ने, जितने भी हमारे विरोधी थे, जितने सनातन विरोधी थे, सभी ने प्रयास किया कि कैसे महाकुंभ को फेल किया जाए, महाकुंभ को खराब किया जाए, इनकी छवि धूमिल कैसे की जाए, सब ने प्रयास किया। और आप देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नजर भी लग जाती है। और मैं यही मानता हूँ, जो हमारी जो दुर्घटना घटी, इन्हीं लोगों की कुदृष्टि हमारे महाकुंभ पे पड़ी, जिससे जो ये कुछ हुआ, जो मैं कहना नहीं चाहूँगा। हम सब दुखी हुए। सुबह का समय था, जब हमें सूचना मिली कहीं लोग घायल हो गए, कहीं लोग मर गए, हमें दुख हुआ। हमने यहाँ से ऐलान किया कि हम जितने भी अखाड़े, हम स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि जनता के सुख में हमारा सुख है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है महाराज जी। बिल्कुल, आपने सत्य कहा, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि अखाड़ों को रुकना पड़ा, परंतु हमको रोका नहीं, हम खुद रुके। जब मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली, मैंने तुरंत निर्णय लिया। मैंने कहा उचित यही है कि हमें जनता के सुख में ही अपना सुख मानना है, और जितनी जनता घाटों पे है ये स्नान करें, उसके पश्चात अगर टाइम मिलता हम स्नान करेंगे, नहीं तो हम बसंत पंचमी का स्नान हमें करना है, वो स्नान हम करेंगे। और उस समय हमने देखा, जितने विपक्षी दल थे, सबको एक मौका मिला कि भाई शाही स्नान नहीं हुआ, शाही स्नान नहीं हुआ, शाही स्नान नहीं हुआ। हमने मोबाइल खोला, देखा, उस समय वो सब जितने भी लोग थे हमारे पक्ष में बोलने लग गए, वो राजनीति होने लग गई। हमने भी तुरंत निर्णय लिया कि हमें शाही स्नान करना है, और 2 बजे के बाद हमने शाही स्नान किया। बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, ये तो प्रयागराज है, ये तीर्थों का राजा है, और यहाँ भी जो कोई आता है, जो हम कामना लेके आते हैं, यम कामेत कामम, जो भी हम कामना करते हैं वो अवश्य पूरी होती है। अब जो भी मिलेगा हमारे कर्म के अनुसार ही मिलेगा। अभी आपने देखा होगा, ये जो प्रयागराज है, यहाँ कल्प वृक्ष है। जब आप किले में जाएंगे, किले के अंदर एक वृक्ष है, जिसका नाम कल्प वृक्ष है। ऐसा माना जाता है, जब प्रलय हो जाती है उस समय भगवान हरि उस कल्प वृक्ष के पत्ते पे वास करते हैं। और जब प्रलय के समय में
उस समय एक नौका, एक बोट होती है, उस बोट में सीड होता है। वो सीड कौन है? सप्तऋषि। वो उस नौका पे रहते, वो नौका चलती रहती है। और हमने देखा है, जैसे हमारा हरिद्वार का महाकुंभ है, हमारा उज्जैन का कुंभ है, हमारा नासिक का कुंभ है, वैसे हर साल यहाँ कुंभ लगता है, जिसे माघ मेला के नाम से जाना जाता है। और उस समय भी करोड़ों की संख्या में हमने यात्री यहाँ पे देखा हुआ है। और ये तो 140 साल के बाद महाकुंभ आया और हमने बहुत कुछ सोचा था। हमारे योगी जी, हमारा मानना है कि हफ्ते में 2 बार अवश्य प्रयागराज में आते थे और उनका पूरा विजन था, इस बार हमें यही दिखाना है, पूरे विश्व में संदेश देना है कि वाकई 140 साल के बाद ऐसा महाकुंभ आया है, जिसके लिए हमने ऐसा कार्य किया है, ना भूतो ना भविष्यति। परंतु मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा कुछ दुर्भाग्य था जो ये घटना घटी। और वहाँ सुनने में ये भी आया कि हमारे कुछ कच्छाधारी लोग उसी समय, जो संगम नोज है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है कि लोग ये समझते हैं कि संगम नोज यही है, परंतु असल में संगम नोज ये नहीं है। हमारी जो गंगा जी है, जहाँ इसकी धारा जाती है, वहीं संगम नोज बनता है। अभी इस समय जब आप देखेंगे, कभी कभी जब आप आएंगे, ये जो गंगा की धारा आपको झूसी से दिखाई देगी, और जब झूसी और यमुना का मिलन होगा, वहाँ पे संगम नोज बनेगा। कभी कभी ये धारा जो किला है, किले से निकलती है, संगम नोज वहाँ पे बनेगा। कभी कभी ये गंगा की धारा बीचों बीच से निकलती है और बीचों बीच संगम नोज बनेगा। कहने का तात्पर्य कि संगम नोज कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमेशा रही है, ये बदलती रहती है। ये गंगा की धारा पे निर्भर करता है संगम नोज कहाँ पे है। लेकिन यात्रियों का पूरा प्रयास रहता है संगम नोज पे जाएं, वहाँ स्नान करें। और वहाँ सुनने में आया कि वहाँ ऐसे कुछ कच्छाधारी आ गए, उन्होंने वहाँ विरोध किया, हल्ला गुल्ला किया, कुछ माताओं बहनों को धक्का मुक्की की, कुछ माताएं बहनें नीचे गिरी, और उसके पश्चात क्या होता, पूरी भगदड़ शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर के जो हमारा महाकुंभ था, इसको जानबूझ के लोगों ने यही प्रयास किया कि जो हमने चाहा था कि हम पूरे विश्व में संदेश देंगे, उन्होंने दाग लगाने का प्रयास किया।